जय गुरुदेव। विनियोग विधि। पहले जिस साम का गान करना हो उस साम को समझें, फिर उसकी ऋचा और देवता का चिंतन करें, उसका छंद और स्तोम भी जानें और आत्मचिंतन पूर्वक अपने मनोरथ का चिंतन करें। ओम जो यह अक्षर है उसका उद्गान करके उपासना करनी चाहिए। एक बार देवता मृत्यु के भय से त्रयी विद्या में घुस गए। उन विद्याओं अर्थात वेदों ने उनको छंदों से आच्छादित कर लिया, इसलिए वेदों का नाम छंद पड़ा। जैसे व्याध मछली को पानी में देख लेता है, वैसे ही छंदों में छिपे देवों को मृत्यु ने देख लिया। तब वे ऊपर उठकर स्वर अर्थात ओम में छिप गए और मृत्यु से बच गए। अभिप्राय यह है कि तीनों वेदों की ही उपासना द्वारा मृत्यु के भय से पार नहीं हुआ जा सकता। ओमकार की उपासना करनी चाहिए। जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है सो उद्गीत है। इस दृष्टि से जो उद्गीत रूपी आदित्य है वह प्रणव ओम ही है, क्योंकि वह स्वर करता हुआ उदय होता है। उसकी उपासना अधिदैविक उपासना कहलाती है और आध्यात्मिक उपासना में सूर्य का रूप प्राण। कौशिकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने बाह्य आदित्य और अभ्यंतर प्राण की उपासना की थी, उससे एक पुत्र तू उत्पन्न हुआ। यदि तू उनके कार्य रूप रश्मियों और पंचविध प्राणों की उपासना करेगा तो तेरे बहुत पुत्र होंगे। यहाँ कारण और कार्य भेद से सूर्य और प्राण की उपासना का फल दिखाया गया है, क्योंकि ये एक ही बहुधा हो जाते हैं। जो उद्गीत है वही प्रणव है, दोनों एक ही हैं। इसलिए होता उद्गान के दोष को प्रणव से आहुति देकर दूर कर देता है। पृथ्वी ऋक है तो अग्नि साम, अंतरिक्ष ऋक है तो वायु साम, द्यौ ऋक है तो आदित्य साम, नक्षत्र ऋक है तो चंद्र साम, और सूर्य की शुक्ल प्रभा ऋक है तो नीली काली प्रभा को साम समझना चाहिए। ऋक के आधार पर साम गाया जाता है, इसलिए दोनों के मिलाने से साम बनता है। यदि प्रथम सा है तो दूसरा अम है, परंतु सूर्य में जो हिरण्मय पुरुष है, जो आनख शिख सुवर्ण सदृश प्रकाशमान है, जिसकी आँख लाल कमलवत है, वह दोनों से ऊपर है, निष्पाप है, अर्थात न शुक्ल है न कृष्ण। उसी की उपासना की जाती है। इसलिए ऋक और साम दोनों गौण हैं, क्योंकि वे साधन हैं। साध्य तो उत अर्थात दोनों के द्वंद्व से परे ऊंचा है, वह उद्गीत ही है। इसी प्रकार अध्यात्म उपासना के अंग स्वरूप वाणी ऋक है, प्राण साम है, चक्षु ऋक है, आत्मा साम है, श्रोत ऋक है, मन साम है, और आँख में श्वेत भाग ऋक है, नीला या कृष्ण भाग साम है। ऋक के आधार पर साम गाया जाता है, इसलिए दोनों को मिलाने से साम बनता है। परंतु आँख में जो अंतर पुरुष दिखता है वही है ऋक एवं साम, वही है उक्त, वही है यजुः और वही है ब्रह्म। उसका वही रूप है जो उस आदित्य पुरुष का है। जो इसका नाम है वही उसका नाम है। इसलिए जो उसकी उपासना भेद बुद्धि से करता है वह इस लोक के भोगों को प्राप्त करता है,
और अभेद बुद्धि रखने वाला उद्गाता देवताओं के भोगों को भी पाता है। वहाँ जीव ब्रह्म की एकता कही गई है। शिलक, दालभ्य और प्रवाहन तीनों ऋषि उद्गीत उपासना का रहस्य समझने के लिए परामर्श करने लगे। तब शिलक ने दालभ्य से पूछा कि साम की क्या गति है। उसने कहा, स्वर, स्वर की गति प्राण, प्राण की गति अन्न, अन्न की गति जल, जल की गति वह लोक, उस लोक की गति। तब दालभ्य ने कहा, उस स्वर्ग का अतिक्रमण नहीं होता। शीलक ने कहा, हे दालभ्य, तेरा साम अप्रतिष्ठित है, आग्रह मत कर। तब दालभ्य ने शीलक से कहा कि आप बतावें, उस लोक की क्या गति है। यह लोक, इस लोक की गति। दालभ्य ने कहा कि इस लोक की प्रतिष्ठा का आक्रमण मत करो। तब प्रवाहन ने कहा कि आप दोनों का साम अप्रतिष्ठित है, आग्रह मत करो। तब शिलक ने पूछा, इस लोक की गति क्या है। आकाश, क्योंकि सब भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही प्रत्यस्त हो जाते हैं। आकाश सबसे बड़ा है और वही सबका आधार है। यहाँ आकाश से पर ब्रह्म अभिप्रेत है, ना कि भौतिक आकाश। कहा है, आकाश शरीरम ब्रह्म, ब्रह्म का आकाशवत ध्यान करना चाहिए। अन्न का महत्व। चक्रायण ऋषि अपनी स्त्री के साथ एक ग्राम में रहते थे। एक बार दुष्काल में अन्न अभाव के कारण उनके घर अन्न ना रहा। उसने सुना कि राजा यज्ञ करा रहा है। उसने हाथियों के महावतों को उड़द खाते देखा और उनसे भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि उड़द झूठी है, परंतु ऋषि ने कहा कि इसमें कुछ मुझे दे दो। महावतों के झूठे उड़द लेकर ऋषि ने खुद खाए और कुछ पत्नी के लिए ले गए, परंतु महावतों का पानी नहीं पिया, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्त था। परंतु स्त्री कहीं से कुछ लाकर खा चुकी थी। उन बचे उड़दों को खाता हुआ वह 1-2 दिन में राजा की यज्ञशाला में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने प्रस्तोता से पूछा, हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्तावित है, तू यदि उसको बिना जाने प्रस्ताव करेगा तो तेरा सिर गिर जाएगा। इसी प्रकार उद्गाता और प्रतिहर्ता से भी कहा। यह सुनकर सबने अपना अपना कार्य बंद कर दिया। तब राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, और यह जानकर कि वो चक्रायण ऋषि हैं, उसने कहा कि मैंने आपकी तलाश की थी, परंतु आपका पता न पाकर अन्य ऋषियों को वरण किया। अब आप यज्ञ करावें। चक्रायण ने कहा कि अकेला सबके बराबर धन लूँगा। राजा ने उनकी बात मान ली। यज्ञ समाप्त होने पर प्रस्तोता ने पूछा कि वह देवता कौन है। चक्रायण ने कहा, प्राण, क्योंकि सब प्राणी प्राण में ही लीन होते हैं और प्राण से ही जीते हैं। फिर उद्गाता के पूछने पर कहा कि आदित्य, आदित्य ही उद्गीत का देवता है। सब उसी के लिए साम गाते हैं। फिर प्रतिहर्ता के पूछने पर चक्रायण ने कहा कि हे प्रतिहर्ता, वह देवता अन्न है, क्योंकि अन्न को ही खाकर सब जीते हैं। जो भी उपासना की जाती है वह प्राण के द्वारा ही होती है, और सूर्य में जो पुरुष है उसी की उपासना की जाती है, तथा अन्न के आधार पर ही की जा सकती है। यदि चक्रायण झूठे उड़द ना खाता तो वह यज्ञ कैसे करा सकता था, और क्या वह उनसे अपवित्र हो गया? नहीं, आपत्ति पड़ने पर शरीर रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि प्राण ही उपासना में प्रस्तोता का देवता है।
वक दालभ्य अथवा गलाव मैत्रेय स्वाध्याय के लिए गया। वहाँ उसके सामने एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ। उससे अन्य कुत्ते कहने लगे कि हम भूखे हैं, हमें अन्न चाहिए, इसलिए आप अन्न के लिए गान करें। उसने कहा, सवेरे आओ। उक्त ऋषि भी उनकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। सवेरे वे सब इकट्ठे होकर भ्रमण करने लगे। जैसे वहिष्पवमान स्तोत्र से स्तवन किया जाता है, और सबने बैठकर हिंकार की। वरुण और प्रजापति सूर्य दोनों अन्न देते हैं, इसलिए दोनों के लिए साम गाया जाता है। कुत्ते सब इंद्रियां हैं और श्वेत कुत्ता मुख्य प्राण है। स्तोम, यह लोक है वायु, चंद्र, आत्मा, अग्नि, आदित्य, आवाहनार्थ, विश्वदेवा, प्रजाति, प्राण, अन्न और सब वाक विराट हैं, तथा 13वीं सब में संचार करने वाली ब्राह्मी शक्ति है। कोष्ठकों में दिखाए हुए शब्द साम गान और सभी गानों के गाते समय उच्चारित होते हैं। उनके गाने का फल अन्न प्राप्ति है। जय गुरुदेव।